Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel. In today's video, we will discuss about Jane Austen's life and her works. Her lifespan was 1775 to 1817 and she was English novelist और उनका बर्थ हुआ था 16 दिसंबर 1775 को स्टीवेंटन हैम्पशायर इंग्लैंड में और उनका बैप्टाइज्ड हुआ था 1776 में एक लोकल चर्च में ही और उनकी डेथ हुई थी 18 जुलाई 1817 में 42 इयर्स की एज में और रेस्टिंग प्लेस था उनका, बरी किया गया था उनको विनचेस्टर हैम्पशायर इंग्लैंड में। और उनके फादर का नेम था जॉर्ज ऑस्टन जो कि एक रिस्पेक्टेड और वेल्दी फैमिली में एक वूल मर्चेंट थे और ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। और उनकी मदर का नेम था कसांड्रा और इनके 7 चिल्ड्रन थे और जेन ऑस्टन सबसे लास्ट में सबसे छोटी थी। हर एल्डर ब्रदर इनहेरिटेड द बिजनेस आफ्टर हर फादर। और जेन ऑस्टन की जो एजुकेशन थी वो रीडिंग एबे गर्ल्स स्कूल से हुई थी और इनकी ज़्यादातर एजुकेशन प्राइवेट ही हुई थी, घर पे ही इनको पढ़ाया गया था। एंड एट द एज ऑफ 11 शी स्टार्ट्स राइटिंग पोइम्स एंड स्टोरीज। तो 11 इयर्स की एज में ही इन्होंने पोइम्स और स्टोरीज़ को लिखना स्टार्ट कर दिया था। शी नेवर मैरिड, उसने कभी शादी नहीं की। एंड शी अबैंडन द आइडिया ऑफ गोथिक नॉवल, रादर स्टिक अपॉन रियलिज्म, ह्यूमर एंड सोशल कमेंट्री। तो उसने रियलिज्म, ह्यूमर, सोशल इन सब चीज़ों से हटके अपने नॉवल में गोथिक एलिमेंट्स को भी यूज़ किया। शी वॉज राइटिंग सैंडिशन नॉवल बट कुड नॉट कंप्लीट इट। तो उसने एक सैंडिशन नॉवल लिखना स्टार्ट किया था पर इसको वो कंप्लीट नहीं कर पाई थी। In 1869, 52 years after her death, her nephew's publication, A Memoir of Jane Austen, introduced. तो जेन ऑस्टन की डेथ के 52 इयर्स के बाद उनकी जो नेफ्यू की एक पब्लिकेशन थी अ मेमोयर ऑफ जेन ऑस्टन, जिसमें कि जेन ऑस्टन की ऑटोबायोग्राफी, उनकी लाइफ से रिलेटेड मेमोरीज लिखी हुई थी, उसको इंट्रोड्यूस करवाया था उसके नेफ्यू ने। She may have written 3000 letters but only 161 survived and many of the letters were written to Austen's older sister Cassandra. तो ऐसा कहा जाता है कि जेन ऑस्टन ने 3000 लेटर्स लिखे थे पर उनमें से सिर्फ 161 ही बच पाए थे क्योंकि बाकी के जो लेटर्स थे वो उसकी सिस्टर कसांड्रा ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। अब ये नहीं पता कि उसने क्यों डिस्ट्रॉय किए थे पर उसने ये लेटर्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे तो इसमें से सिर्फ 161 ही बच पाए थे। और ऐसा कहा जाता है कि जो जेन ऑस्टन थी वो अपनी सिस्टर कसांड्रा के बहुत क्लोज थी। अब यहाँ पे उसकी मदर जो है उसका नेम भी कसांड्रा है एंड शी हैज़ अ सिस्टर, हर नेम वाज आल्सो कसांड्रा। Now let's discuss about her major works. First, Sense and Sensibility 1811, Pride and Prejudice 1813, Mansfield Park 1814, Emma 1815, Northanger Abbey 1818. It was published posthumous. Persuasion 1818, again it was published posthumous. Lady Susan 1817, it was also published posthumous. और उनके जो अनफिनिश्ड फिक्शन थे द वॉटसन 1804, सैंडिशन 1817, अदर वर्क्स सर चार्ल्स ग्रैंडिसन, इट वॉज अडॉप्टेड प्ले, प्लान ऑफ नॉवल 1815, जुवेनिलिया 3 वॉल्यूम्स थी इसके। नाउ लेट्स ब्रीफली डिस्कस्ड हर मेजर वर्क्स। तो फर्स्ट नॉवल था उनका सेंस एंड सेंसिबिलिटी जो कि 1811 में पब्लिश हुआ था एंड इट वाज पब्लिश्ड anonymously by a name Lady. So in this novel she did not reveal her name but she wrote it by a lady. And the story of this novel is about the 3 Dashwood sisters as they move with their widow mother from the estate Norland on which they grew up to Barton Park and there the experience of love, romance and heartbreak.
तो ये स्टोरी है अबाउट 3 सिस्टर्स जिनके नेम है एलिनोर, मरियाने एंड मार्गरेट, जिनको कि अपनी विडो मदर के साथ अपनी स्टेट नॉरलैंड से जाना पड़ता है टू बर्टन पार्क। तो वहाँ पे इनका एक्सपीरियंस बताया है लव, रोमांस एंड हार्ट ब्रेक का। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क उनका प्राइड एंड प्रेजुडाइज, जो कि 1813 में पब्लिश्ड हुआ एंड अगेन इट वाज पब्लिश्ड anonymously. And the novel center on the conflict between marrying for love and marrying for economical status. So this novel revolves around marrying for love and marrying for economical status. तो इसी के अराउंड ये नॉवल घूमता है कि जो शादी है वो लव से करनी चाहिए या इकोनॉमिकल स्टेटस से करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट हैं उनकी 5 डॉटर्स हैं और वो चाहते हैं कि उनकी जो डॉटर्स हैं उनकी शादी एक वेल्दी या रिच फैमिलीज़ में हो, ताकि उनकी डॉटर्स का फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहे। तो नेक्स्ट वर्क है जेन ऑस्टिन का मैन्सफील्ड पार्क, जो कि 1814 में लिखा गया था और बाकी नॉवल की तरह ही जेन ऑस्टिन के इस नॉवल में भी फीमेल प्रोटैगनिस्ट है। तो जैसे कि जेन ऑस्टिन के सभी नॉवेल्स में फीमेल प्रोटैगनिस्ट ही होती थी और उनके जो सारे नॉवेल्स हैं इनके ऊपर फिल्म्स भी बन चुकी है। तो मैन्सफील्ड पार्क के ऊपर भी काफ़ी सारी मूवीज़ बन चुकी हैं। और तो इस नॉवल में जो हीरोइन है वो 10 इयर्स ओल्ड गर्ल फैनी प्राइस है। तो ये जो गर्ल है फैनी प्राइस, इसका जो करैक्टर है ये थोड़ा वीक या ये थोड़ी शाई और टिमिड नेचर की है इन कंपैरिजन टू अदर फीमेल प्रोटैगनिस्ट ऑफ जेन ऑस्टन। तो इस स्टोरी में जो फैनी प्राइस है उसके जो मदर एंड फादर हैं मिस्टर प्राइस एंड मिसेस प्राइस, तो वो बहुत ही पुअर हैं, बहुत गरीब हैं। तो वो अपने जो बच्चे हैं उनको पाल नहीं सकते। तो इस वजह से वो जो फैनी है, जो सबसे बड़ी लड़की है, उसको जो इसकी मदर है उसकी बहन के पास भेज देते हैं, मतलब फैनी की मौसी के पास भेज देते हैं। तो ये जो फैनी है ये मैन्सफील्ड पार्क में अपनी मौसी के पास रह रही होती है। तो यहाँ पे जब फैनी अपनी मौसी के पास रह रही होती है मिस्टर बर्टन एंड लेडी बर्टन के पास, तो यहाँ पे उसे एक लड़के एडमंड से प्यार हो जाता है, पर वो शाई नेचर के होने की वजह से उसको बता नहीं पाती कुछ भी। और जो मेन थीम है इस नॉवल का वो ऑस्टिन की खुद की लाइफ के ऊपर रिवॉल्व्स करता है। डेवलपमेंट एंड कोलैप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्लेवरी और बिग टॉपिक ड्यूरिंग ऑस्टिन्स लाइफ टाइम। तो उसकी अपनी खुद की लाइफ टाइम में जो उसने स्लेवरी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी थी उसकी डेवलपमेंट के टाइम पे, उसने वो चीज़ें इसमें लिखी हैं। नेक्स्ट वर्क है जेन ऑस्टिन का एमा, जो कि 1815 में लिखा गया था और इसके 3 वॉल्यूम्स हैं। तो ये स्टोरी है एक यंग और ब्यूटीफुल वीमेन एमा वुडहाउस की, who misplaced confidence in her matchmaking ability occasioned several romantic misadventures। तो ये जो एमा वुडहाउस है इसकी जो मदर है इसकी डेथ हो चुकी है और इसको इसके गवर्नेंस ने पाला है। अब ये अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट समझती है और इसको लगता है कि ये बहुत परफेक्टली शादियां करवा सकती है, पर ये खुद शादी नहीं करना चाहती। और जो 2010 में आयशा मूवी बनी थी वो इसी नोवेल के ऊपर बेस्ड थी। नाउ नेक्स्ट वर्क इज़ नॉर्थेंगर एबी, जो कि 1818 में लिखा गया था एंड इट इज़ सिमिलर टू मैनी जेन ऑस्टिन्स नॉवल। ये भी जेन ऑस्टिन के बाकी नॉवेल्स के साथ ही मिलता जुलता नॉवल है। तो इस नॉवल का इनिशियल टाइटल सुसान था, पर बाद में इसका नेम नॉर्थेंगर एबी रखा गया और पहले इसको $10 में किसी को बेच दिया गया था, पर बाद में $10 में ही इसको वापस ले लिया गया था और फिर जेन ऑस्टिन के ब्रदर ने इसको परसुएशन के साथ पब्लिश करवाया था। और इस स्टोरी में जो हीरोइन है 17 इयर्स ओल्ड यंग वीमन कैथरीन मॉरल्ट, जो कि ऑब्सेस्ड है विद गोथिक नॉवेल्स, उसको गोथिक नॉवेल्स बहुत पसंद है। तो ये नॉवल एक तरह से गोथिक नॉवल के ऊपर सेटायर है। So this is all about Jane Austen's biography and his works. If you like my video, please subscribe my channel. Thanks for watching.